अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10B का जो सेकंड पार्ट रह गया था हमारा, वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। मैंने इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस थे, तो मैंने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा इसको पहले ही सॉल्व कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ टैंक in the shape of cylindrical cylinder of diameter 2.4 meter and height 6.4 meter contain oil to the brim. Find the number of complete cylindrical container of base radius 8.2 centimeter and height 28 centimeter which can be filled by the oil in the tank. अच्छा बेटा, इसमें वो कहना चाह रहा है कि आपके पास एक टैंक है सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, जो कि किनारे तक जो है वो ऑयल से फिल है, या कह सकते हैं कि हाँ फिल है, ठीक है। तो अब आप ये बताएंगे कि आपके पास एक और कंटेनर है, ये कंटेनर है। अगर आप इस छोटे कंटेनर से ऑयल को फिल करें, इस बड़े कंटेनर को, छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर को ऑयल से फिल करें, तो बताएं कि छोटे कितने कंटेनर आपको समझें कि यूज़ होंगे। जैसा कि नॉर्मली हम बात करें, डिस्कस करें कि एक लीटर वाली जो हमारी कोक की बोतल होती है, ये ड्यू की बोतल होती है, उससे 4 ग्लास बनते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों ने तजुर्बा भी किया हुआ है, प्रैक्टिकल भी इसका किया हुआ है। तो सिंपल ये जो बोतल है, ये हमारे पास एक ये बड़ा कंटेनर है, और ये जो ग्लास है ये हमारे पास छोटा कंटेनर है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि इस ग्लास से हम इस कंटेनर को फिल करें तो हमें कितने ग्लास रिक्वायर्ड होंगे, कितने ग्लास यूज़ होंगे इस बड़े कंटेनर को फिल करने के लिए, इस बोतल को फिल करने के लिए। अगर हम उस बोतल की बात करें तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि जी 4 ग्लास यूज़ होंगे। तो हमने सेम वही काम इसके लिए बताना है। तो सबसे पहले हम बड़े कंटेनर के बारे में डिस्कस करते हैं। बड़े कंटेनर का जो हमारे पास हाइट है वो कितनी दी है, 6.4 मीटर है, जिसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 640 सेंटीमीटर। आप मीटर में भी लेकर चलेंगे तो लास्ट में आपके पास आंसर जो है वो मीटर में ही आना चाहिए, ठीक है। यूनिट्स का ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्लियर। फिर उसके बाद डायमीटर जो था हमारे पास टैंक का, वो दिया था 2.4 मीटर। 2.4 मीटर है, तो हम इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेडियस जो है वो 1.2 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो रेडियस है, रेडियस इक्वल होता है इन डायमीटर ओवर 2 से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर कहलाता है, और सेंटर से लेकर एज तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपके पास 1.2 मीटर आपके पास रेडियस आ जाएगा, जिसको हमने सेंटीमीटर में किया तो 120 सेंटीमीटर आ गया। अब वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो तो हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमने पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 120 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 640। तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया किसका, इस बड़े कंटेनर का, ये टैंक का हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब रेडियस जो है, हम छोटे कंटेनर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। छोटे कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा। अब उसका रेडियस जो है वो 8.2 सेंटीमीटर है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और हाइट जो है वो 28 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। हम इसका भी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, वही पाई आर स्क्वायर एच वाला फार्मूला लगाकर। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कंटेनर्स विच कैन बी फिल्ड बाय ऑयल इन द टैंक। तो अगर मैं आपको बात कर रहा था बोतल, जो हम कोक की बोतल की बात कर रहे थे, अगर हम उसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो वो जो लीटर वाली बोतल होती है वो होती है 1000, मतलब 1 लीटर, ठीक है, लीटर में होती है। 1 लीटर में कितने होते हैं ml, 1000 ml होते हैं, क्लियर। अब ये जो ग्लास होता है ना, वो होता है 250 ml का, आप ये नोट कर लीजिएगा, 250 ml का हमारे पास छोटा ग्लास होता है। तो हम क्या करते हैं, इस 1000 के साथ 250 को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर जो आएगा कैलकुलेटर से वो 4। इट मीन्स कि हमें 4 ग्लास रिक्वायर्ड है। ये तो था हमारे पास उस बोतल के लिए। तो सेम काम यहाँ पे है। इस बड़े कंटेनर का वॉल्यूम क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। और
छोटे कंटेनर का वॉल्यूम क्या है हमारे पास ये है, तो हमने इस छोटे को बड़े के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएंगे कि जो कंटेनर हैं वो कितने रिक्वायर्ड होंगे, 4895 कंटेनर्स जो हैं छोटे वाले वो हमें रिक्वायर्ड होंगे इस बड़े टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द फिगर शो अ मेटल पाइप of length 35 centimeter. The internal and external diameter of the pipe are 20 millimeter and 28 millimeter respectively. Find the volume of metal used in making the pipe. यहाँ पे आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कितना मेटल जो है वो यूज़ होगा इस पाइप को बनाने के लिए। अब देखते हैं हमारे पास ये जो पाइप होता है नॉर्मली अगर आप देखें तो उसकी थिकनेस भी होती है। ठीक है, अगर हम पाइप को एज से देखें तो वो थिकनेस भी होती है उसके अंदर मौजूद। अब वो उस थिकनेस की वजह से क्या होता है, उसका एरिया जो है वो चेंज हो जाता है। अंदर वाला जो है वो अलग हो जाता है, अंदर वाले का डायमीटर अलग होता है, बाहर वाले का डायमीटर अलग होता है। तो इन्होंने वो मेंशन किया हुआ है, जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो 28 मिलीमीटर है, जो इंटरनल है वो 20 मिलीमीटर है। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले एक्सटर्नल डायमीटर हमारे पास 28 मिलीमीटर था, उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रेडियस आ गया 114 मिलीमीटर। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर हम इस मिलीमीटर तो सेंटीमीटर जाएं तो हम क्या करेंगे, SBD, एस का मतलब है स्मॉल, बी का मतलब है बिग और डी का मतलब है डिवाइड। ये शॉर्टकट की है जो बनाई हुई है मैंने, SBD और BSM। बी से बिग, एस से समझ गए होंगे स्मॉल और एम से मल्टीप्लाई। कि अगर हमने छोटे से बड़े में जाना है, मिलीमीटर छोटा है सेंटीमीटर बड़ा है, तो छोटे से बड़े में जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 10 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 14 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इंटरनल डायमीटर 20 है, 20 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रेडियस आ गया 10 मिलीमीटर। अब 10 को भी 10 से डिवाइड करेंगे इस वाले 10 से, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोनों हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब जी, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग पाइप। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो बाहर वाले का भी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और अंदर वाले का भी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, तो दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। लेट्स सपोज ये है जी हमारे पास बाहर वाला वॉल्यूम, लेंथ है हमारे पास, और ये है हमारे पास अंदर वाली। अब जो मेटल होगा वो तो इस पे लगेगा ना, ये वाली चीज़ मेटल है। ठीक है, ये वाली चीज़ मेटल है, तो इट मीन्स कि अगर हम एक रॉड की बात करें तो ये हमारे पास मेटल यूज़ होगा, तो हम टोटल वॉल्यूम में से ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है कि ये जो है हमारे पास एक्सटर्नल का वॉल्यूम आ गया और ये जो है बेटा इंटरनल का वॉल्यूम आ गया। दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा उस चीज़ का जिसमें हमारे पास मेटल यूज़ होगा। क्लियर हो गई ना बात? उम्मीद करता हूँ क्लियर हुई होगी। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है अ कॉपर सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड लेंथ 47 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recast into a wire of diameter 8 millimeter. Find the length of the wire giving your answer in meters. मीटर्स में आंसर देना है। चलें जी, अब सबसे पहले हमारे पास एक कॉपर सिलेंड्रिकल रॉड है। अब रॉड को हम कुछ शेप यूँ दे लेते हैं कि ये जो रॉड है ना वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अब इसका पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है। इस रॉड का जो इन्होंने डायमीटर दिया है वो दिया है 14 सेंटीमीटर, जिसको हमने रेडियस में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसकी ये जो हाइट है वो कितनी दी है, 47 सेंटीमीटर।
अब वो हमारे पास 47 सेंटीमीटर हाइट भी आ गई। इसका वॉल्यूम वही है, क्योंकि सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम वो हमने वॉल्यूम निकाला तो हमारे पास आया 7231.42 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो कहता है कि इस रॉड को अगर हम पिघला कर भट्टी में या आग में अगर हम इसको पिघला कर हम इसकी वायर बना दें। अब वायर जो है बेटा वो बारीक सी होती है, आप लोगों ने देखी भी होगी। वायर जो है बारीक सी होती है, लेकिन अगर आप उसको कॉर्नर एज पॉइंट देखें तो वो भी गोल होता है, सर्कल शेप में होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो भी सिलेंडर ही बन रहा है। समझ आई ना, कि वो भी क्या बन रहा है, सिलेंडर ही बन रहा है, क्योंकि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, बेस एरिया जो है वो सर्कल शेप में होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब हमने इसकी लेंथ बतानी है कि लेंथ क्या हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है। एक जो मेटल है हमारे पास जो एक सिलेंडर शेप में है, उसका वॉल्यूम और जो हमारे पास जिसको अगर हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर लें, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा उसका। तो यहाँ पे हम डिस्कस यही कर रहे हैं कि दोनों का इस पॉइंट पे ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अगर हम इस लेंथ का, इस वायर का वॉल्यूम फाइंड करें तो इसका रेडियस इन्होंने दिया हुआ है वो है 8 मिलीमीटर, ये वाला जो रेडियस है। डायमीटर दिया हुआ है 8 मिलीमीटर। ठीक है, इसको रेडियस में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास आएगा 4 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में करें तो 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या होगा इस वायर के लिए भी, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच जो है वो एज अ लेंथ है हमारे पास, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वॉल्यूम ऑफ द वायर, और उसी के नीचे उसका फार्मूला 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर जो है वो 0.4 था, उसका स्क्वायर आ गया, और मल्टीप्लाई बाय एच जो कि हमने एज अ लेंथ कंसिडर की है, एल कंसिडर की है, जो कि इक्वल है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर के, जो कि हमने इसका वॉल्यूम निकाला है ये वाला। ठीक है, तो हमने ये हमारे पास वॉल्यूम उसका आ गया। तो अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो ये जैसे अलजबरा में हम वेरिएबल्स में हम काम करते थे कि 2x इज़ इक्वल टू 4 है, हमने x फाइंड करना है तो 2 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 4/2 और x इज़ इक्वल टू 2। तो सेम वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.4 आएगा, सॉरी 0.5 आएगा, और 0.5 को हमने दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करना है तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ कितनी आएगी हमारे पास 14,393.75 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ जाएगी। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर वाला जो यूनिट होता है वो एरिया का होता है, क्यूब वाला जो यूनिट होता है वो वॉल्यूम का होता है। क्लियर, तो ये सेंटीमीटर में है, तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि हमें मीटर में आंसर चाहिए, तो हमने वो मीटर में भी आंसर दे दिया। 143.9 जो है मीटर हमारे पास आ जाएगा। अब वो कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर छोटे से बड़े में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, तो हम इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अ पाइप ऑफ डायमीटर 2.4 centimeter discharge water at a rate of 2.8 meter per second. Find the volume of water discharge in half an hour, giving your answer in liters. अच्छा, ये बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक हमारे पास पाइप है, ये जो पानी वाला पाइप होता है, ठीक है, ये पानी वाला पाइप है, उसका रेडियस इन्होंने डायमीटर दिया है 2.4 सेंटीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1.2 सेंटीमीटर, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब लेंथ ऑफ ए पाइप, यहाँ पे लेंथ तो मेंशन नहीं है, लेकिन उसने रेट बोला हुआ है, वाटर एट अ रेट ऑफ 2.8 मीटर पर सेकेंड, कि वो 1 सेकेंड के अंदर 2.8 मीटर फासला तय करता है वो पानी, उसकी स्पीड है। वो जो वाटर है, जब हम पंप चलाते हैं या टैप ओपन करते हैं तो उसमें से पानी आ रहा होता है ना, उसकी स्पीड होती है, कभी स्लो होती है कभी तेज़ होती है। तो वो स्पीड की बात कर रहा है कि वो उसकी उसकी जो स्पीड है ना वो क्या है
2.8 मीटर पर सेकेंड है। आप लोगों ने साइंस की बुक में एक चैप्टर में स्पीड का फार्मूला पढ़ा होगा। स्पीड होती है इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ओवर टाइम। अब टाइम जो है हमें कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है 1 सेकंड में उसने 2.8 मीटर फासला तय किया है। तो स्पीड हमारे पास है 2.8 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना होगा, और टाइम फर्ज कर लो 1 सेकंड है तो हम 1 मेंशन कर देंगे, 1 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा, 2.8 मीटर। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है लेंथ ऑफ पाइप वो 2.8 मीटर लिखी हुई है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है बेटा कैलकुलेशंस में कि आपका आंसर सेंटीमीटर में है, ये आपके पास 1.2 जो है सेंटीमीटर में आया हुआ है, और ये लेंथ ऑफ ए पाइप जो है वो 2.8 मीटर में है। तो अगर आप इसको भी सेंटीमीटर में करें तो आपके पास वैल्यू जो बनती है 280 सेंटीमीटर बनेगी। ठीक है, अब वो 280 सेंटीमीटर कैसे बन रहा है बेटा, 2.8 मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है। तो बड़े BSM, बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 100 से, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2.8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 280 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पे 280 लिख लेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। ठीक है, तो जी वॉल्यूम ऑफ पाइप हमारे पास आ गया ये। अब बात क्या करता है कि वो हाफ आवर में कितना पानी डिस्चार्ज होगा। तो ये जो हमने वॉल्यूम निकाला है वो है 1 सेकंड का, यहाँ पे हमने डिस्कस किया ना, ये 1 सेकंड की बात हो रही है, ये वाली चीज़ 1 सेकंड की बात हो रही है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड 1 सेकंड की बात हो रही है। तो 30 मिनट में कितना होगा, तो हमने 30 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेकंड्स आ गए 1800 सेकंड्स। तो हमने इस वॉल्यूम को 1800 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना वॉल्यूम डिस्चार्ज होगा ये हाफ आवर में। ठीक है, आधे घंटे में इतना पानी जो है वो डिस्चार्ज होगा उस पाइप के अंदर से। अब फिर उसने एक और कॉम्प्लिकेटेड काम कर दिया, वो है आंसर उसने लीटर में करें। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो अब हमने यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, 1 मीटर स्क्वायर होता है 10,000 के। ये देखें 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह 10,000 आ जाएगा। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर वो हमारे पास मीटर स्क्वायर में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 60 डिजिट्स हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, 1 मीटर क्यूब। तो हमने क्या काम जो किया है, इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है। अब हमें पता है सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है, तो ये मैं बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग उनका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमने इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2.28। कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, 2.28 हमारे पास मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास ये आया है मीटर क्यूब में। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स के, लीटर के इक्वल होता है। तो 2.28 मीटर क्यूब कितने लीटर्स के इक्वल होगा, तो हम उससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2280 लीटर्स। आप समझ आ गई कि उस पाइप से आधे घंटे में 2280 लीटर वाटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज मतलब कि वहाँ उस पाइप से निकलेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। कोई पॉइंट मिस हो गया हो या कोई पॉइंट समझ ना आया हो वो मुझसे लाजमी पूछिएगा कमेंट बॉक्स में।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पाइप ऑफ डायमीटर 64 millimeter discharge water at a rate of 2.05 millimeter per second into an empty cylinder tank of diameter 7.6 centimeter and height 2.3 meter. Find the time required to fill the tank, giving your answer correct to the nearest minute. अच्छा जी, अब बेटा यहाँ पे जो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट जो डिस्कस की है यहाँ तक की, ये वही है जो हमने ऊपर वाली क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि हमारे पास डायमीटर जो है वो 64 दिया है, उसको हमने रेडियस में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 32 मिलीमीटर आ गया। अब हाइट जो है वो हमने 2.05 मिलीमीटर ली है। अब वो क्यों ली है, हाइट कह लें या डिस्टेंस कह लें या लेंथ कह लें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये काम किया था, सेम वही चीज़ है कि पर एक सेकंड में हमारे पास इतना फासला तय करता है, तो हमारे पास वो फासला जो है, डिस्टेंस जो है, वो हमारे पास हाइट कंसिडर होगी उस पाइप की। ठीक है, इसका डायमीटर 64 मिलीमीटर है, जिसको रेडियस हमने 32 निकाल लिया, और उसकी लेंथ जो है हमने वो कितनी निकाली, 2.05। ठीक है, अब उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे कि उस पाइप में से कितना वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, कितना वाटर है जो डिस्चार्ज होगा। तो वो हमने वॉल्यूम निकाला तो हमारे पास आया 6581.49 मिलीमीटर क्यूब के इतना वाटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। अब फिर अगली बात जो है उसने कहा है कि उससे आगे जो है ना, अब यहाँ से जो है वो वाटर निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब नीचे है हमारे पास क्या, एक टैंक। ठीक है, अब इसमें से जो वाटर निकल रहा है वो इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर फिल हो रहा है। तो अब वो उसने कहा है कि बताइए कि कितने घंटे में, कितने मिनट में इसके अंदर जो पानी है वो फिल होगा। तो हम पहले तो क्या करेंगे, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना बनता है। फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे इस पाइप के डायमीटर वो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास टाइम आ जाएगा। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। तो अब रेडियस ऑफ ए टैंक, ये जो टैंक है उसका रेडियस हमारे पास डायमीटर दिया था 7.6, जिसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3.8 सेंटीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिलीमीटर में, जो कि आ गया 38 मिलीमीटर। वी नो डैट 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर के। तो हमने बड़े से छोटे में जाना है, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए BSM होता है, बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास 38 मिलीमीटर वैल्यू आ जाएगी। अब हाइट क्या है टैंक की, वो क्वेश्चन में भी दी है, 2.3 मीटर है, जिसको हमने 2.3 को हमने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, जिसके लिए हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ भी हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई किया 2.3 को, तो 230 आ गया। अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे, तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 230 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2300 मिलीमीटर हाइट आ गई उस टैंक की। तो वॉल्यूम ऑफ ए टैंक क्या होगा हमारे पास बेटा, फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये इतनी बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगी। मिलीमीटर क्यूब में क्यों निकाली है, क्योंकि ऊपर पाइप का जो वॉल्यूम था वो भी मिलीमीटर क्यूब में था। सेम यूनिट बनाना है हमने, सेम वॉल्यूम बनाना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस टैंक के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया पाइप के वॉल्यूम से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। क्योंकि ये जो डिस्कशन चल रही थी वो आप यहाँ पे गौर करेंगे सेकंड्स में चल रही थी। ये जो हमारे पास इसकी हाइट थी, वॉल्यूम जो आया है वो 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम जो है वाटर वो बाहर आता है, डिस्चार्ज होता है। तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो भी सेकंड्स में आया। तो हमने उस सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि सेकंड छोटा है और मिनट बड़ा है, तो छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं SBD, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमने 60 से डिवाइड किया इस वैल्यू को और हमारे पास 26 मिनट आ गया। ये राउंड ऑफ करके 26 हमारे पास मिनट आ जाएंगे। अच्छा बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 16 सेंटीमीटर कंटेन वाटर टू द डेप्थ ऑफ 13 सेंटीमीटर। कि एक हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में टैंक मौजूद है। अब
ये मैंने कुछ इस टाइप का टैंक बना लिया है, ठीक है। इसकी उसने बताई है लेंथ, लेंथ जो है हमारे पास 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ब्रीथ जो है इसकी वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट जो है बेटा हमारे पास वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर वो कहता है द वाटर इज़ पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर दिस। क्या हम इसमें से, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक हम होल है, उसमें से एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें ये वाटर जो है वो पोर हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो डायमीटर है वो 17 सेंटीमीटर दिया है। अब उसने फाइंड करने को क्या बोला है फर्स्ट पार्ट में, कि उसने कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वाटर इन द टैंक। ये जो टैंक है हमारे पास इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल जो है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो रेक्टेंगल का तो वॉल्यूम क्या होता है, जो भी बताया है। तो हमने इन तीनों की जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट की, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हमारे पास ये इसका वॉल्यूम आ गया 3744। क्लियर। सेकंड पार्ट में वो कहता है द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब एक ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर जो मौजूद है हमारे पास, जिसको मैंने यहाँ पे अब मेंशन कर लिया, इसकी हाइट बतानी है कि इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। और उसका इन्होंने डायमीटर दिया हुआ है वो है 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ से तो हम उसका रेडियस निकाल लेंगे, 8.5 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमने अब यहाँ पे भी एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो यहाँ पे हमारे पास वाटर है ना, वो वाटर जाएगा इसके अंदर। अब वाटर का जो वॉल्यूम है वो चाहे इस रेक्टेंगुलर शेप में हो चाहे वो इस सिलेंड्रिकल शेप में हो, वाटर का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने काम जो किया है वो यही किया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमने फार्मूला अप्लाई किया, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई की जगह पे उसकी वैल्यू, आर की जगह पे उसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्योंकि एच हमने फाइंड करना है तो एच साथ में वैसे ही रहा, ठीक है। अब हमने कंपेयर कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था हमारे पास 226,226.87 एच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना था जो कि हमने ऊपर निकाला था 3744। तो हमने एच फाइंड करना है तो इसके साथ जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे दूसरी तरफ, तो ये वाली वैल्यू जो है वो दूसरी तरफ डिवाइड हो गई। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया एच का 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, इसका थर्ड पार्ट भी है हमारे पास। अब थर्ड पार्ट में वो कहता है द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर सिलेंड्रिकल कंटेनर डेट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। अब ये जो हमारे पास सिलेंडर है ना, यहाँ पे जो उसने बात की है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि वो जो कंटेनर है ना हमारे पास, अब ये कंटेनर है, अब इस कंटेनर पे जो वाटर है, जो वाटर कांटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो इस कंटेनर के साथ कहाँ कहाँ पे टच कर रहा होगा। अगर हम एक गिलास का मद्देनज़र रखें, ये अगर हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, गिलास में अगर पानी मौजूद है तो वो चारों तरफ पानी टच होगा, लेकिन ऊपर वाली साइड पे नहीं होगा, क्योंकि कंटेनर ऊपर ढक्कन नहीं है ना, ओपन है ऊपर से, तो ऊपर वाली साइड से टच नहीं होगा, बाकी चारों तरफ से टच होगा। नीचे वाली साइड पे भी टच हुआ होगा वाटर, साइडों पे भी टच होगा, लेकिन फ्रंट जो ऊपर वाली साइड होती है ओपन एरिया, वहाँ पे टच नहीं होता कंटेनर के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है कंटेनर का, अगर हम टोटल सरफेस एरिया करते हैं तो यहाँ पे 2πr² प्लस 2πrh आता है। ये 2πr² इसलिए आता है क्योंकि हम दोनों तरफ से लेते हैं, ये जो सिलेंडर होता है उसकी दोनों साइडें लेते हैं, बेस एरिया दोनों साइडें लेते हैं, तो वो हमारे पास 2πr² बनता है, ठीक है। यहाँ पे टच तो एक साइड से हो रहा है, नीचे वाली साइड से, ऊपर वाली साइड से तो हो नहीं रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, जस्ट πr² लेंगे, ठीक है, πr²। तो उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया 1107.6764 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आपका ये आंसर भी ठीक है और राउंड ऑफ करके आप कुछ भी आंसर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 13,
ओहो। 13 में बेटा हमारे पास वो क्या कहता है, अ क्लोज स्टील सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 186 मिलीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 1/3 ऑफ इट्स बेस रेडियस। रेडियस उसने दिया है, डायमीटर दिया है वो है 186 मिलीमीटर, जिसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रेडियस आ गया 93 मिलीमीटर, जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 9.3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। अब उसने हाइट की बात की थी कि हाइट जो है उसकी वो रेडियस का 1/3 हिस्सा है। लेट्स सपोज रेडियस को अगर हम 3 हिस्सों में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास टोटल रेडियस है, उसका ये एक हिस्सा जो है ये हाइट है उसकी। ठीक है। 1/3 का मतलब ये होता है, आप लोगों ने बचपनों की क्लासेस में किया होगा ना कि 1/3 क्या होता है कि 3 बॉक्सेस का एक हिस्सा कलर कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाती है 1/3। तो ऐसे ही उसने ऑफ इट्स बेस रेडियस, रेडियस हमारे पास था 9.3, उसका तीसरा हिस्सा, तो उसको हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये 3.1 आपके पास उसकी हाइट आ गई सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा। टोटल हमारे पास 9.3 था और उसका एक हिस्सा हमारे पास 3.1 है। अब पार्ट 1 में वो कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर गिविंग योर आंसर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमने आंसर देना है। तो टोटल सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर का क्या होता है, अब ये जो है सिलेंडर, इसमें उसने इसके अलावा कोई और रॉकेट साइंस नहीं बोली कि टच कर रहा है कुछ या नहीं टच कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं की। तो जब सिलेंडर की बात होती है तो उसमें हम बोथ साइड लेते हैं, ये जो बेस एरिया होता है सर्कल शेप होती है वो बोथ साइड की लेते हैं, तो 1 2, तो वो हमारे पास 2πr² आ जाएगा। और ये जो हमारे पास कर्व सरफेस होती है, ये साइड जो होती है वो हमारे पास 2πr/h आ जाता है। ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू सॉरी टोटल सरफेस एरिया आ गया 724.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आगे जो बात कर रहा है वो कहता है द लिड ऑफ द कंटेनर इज़ नाउ रिमूव्ड, कि अब उसने जो काम किया है वो उसने एक साइड जो है वो रिमूव कर दी है। ठीक है, रिमूव कर दी है। तो अब बताइए जी, द एक्सटीरियर ऑफ द कंटेनर इंक्लूड द बेस इज़ पेंटेड इंडिगो, ये वाली जो साइड है ये ऐड है इसके अंदर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द कंटेनर डैट इज़ पेंटेड। अब बताएं, ये जो हमने रिमूव कर दिया उसके बाद ये जो बाकी एरिया हमारे पास बच गया ना, इसको हमने क्या करना है, पेंट करना है। तो इसको पेंट करेंगे तो अब देखें एक साइड हमारे पास रिमूव हो गई है ना, 2 साइडें थी तो हम 2 लेते थे, अब एक साइड रह गई तो हमने वो एक साइड लिया, यहाँ पे 2 नहीं मेंशन किया। गौर किया ना आपने, यहाँ पे अब हमने 2 नहीं मेंशन किया क्योंकि एक साइड तो रिमूव हो गई है। तो πr² + 2πr/h, ये वाली चीज़ तो सेम ही रहेगी क्योंकि ये वाला जो साइडों का एरिया होता है वो हमारे पास यही रहेगा 2πr/h। तो इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब उसने कहा था कि फ्रैक्शन में बताइए, एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सरफेस एरिया फाउंड इन 1, जो 1 में फाउंड किया उसके साथ फ्रैक्शन बनानी है। तो हमने क्या किया है, दोनों को डिवाइड कर दिया आपस में। बेशक इसको ऊपर लिख लो उसको नीचे लिख लो, दोनों में से किसी को भी ऊपर नीचे लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो दोनों के ऊपर नीचे लिखने के बाद आपने जब इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 5/8 आ जाएगी। अगर नीचे वाली ऊपर लिखोगे तो आपके पास 8/5 आ जाएगी। इसको आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि 5:8, ये इस रेशो फॉर्म में आ जाएगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। जस्ट उसने कहा था फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास पॉइंट में वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन आप इसको डीपली वो स्टडी करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे एक एक वैल्यू करके, तो आपके पास एक्यूरेट यही आंसर आने वाला है। ठीक है। चलें जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड नहीं 14 क्वेश्चन। यहाँ पे वो कहता है कि एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 28 सेंटीमीटर कंटेन वाटर टू द डेप्थ ऑफ 19 सेंटीमीटर। अभी तो फ़िलहाल हम यहीं तक की बात डिस्कस करते हैं। एक कंटेनर बनाते हैं, ये जी हमने एक कंटेनर बना रहे हैं जो कि कुछ अच्छा सा बन जाए बस।
लो जी, बहुत प्यारा बन गया, बहुत ज़बरदस्त बन गया, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा किस तरह की डायग्राम्स बनाता हूँ मैं। तो अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप में टैंक आ गया। तो उसकी इन्होंने हमें यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, उसकी लेंथ कितनी दी है 32। ये जो लेंथ है वो है 32 सेंटीमीटर और उसकी ब्रीथ जो है वो है 28 सेंटीमीटर और उसकी हाइट जो है वो कितनी है 19 सेंटीमीटर। डेप्थ मतलब हाइट, हाइट जो है वो उसकी है 19 सेंटीमीटर। ये है, ये है और ये है। क्लियर? अच्छा जी, अब वो कहता है कि इसके अंदर ये 2580 सर्कुलर मेटल डिस्क of diameter 23 millimeter and height 4 millimeter are dropped into the tank। अगर इस टैंक के अंदर डिस्क जो है ना, जो आपके पास कॉइन्स होते हैं, सिक्के, वो इस शेप में होते हैं ना, सिक्के की बात कर रहा है वो, कि वो जो डिस्क जो है वो अगर आप इसके अंदर कितनी डाल दें, 2580 डिस्क अगर आप इस टैंक के अंदर डाल दें तो क्या होगा। तो वो कहता है फाइंड करो न्यू हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक। न्यू हाइट क्या होगी। अब इसके लिए आपने जो बात को समझना है वो ये करना है कि आप एक गिलास लेंगे, उस गिलास को फिल कर लीजिए। फिल ना कीजिए, थोड़ा सा ना एज तक ना फिल कीजिएगा, थोड़ा सा कम रखिएगा। उसके बाद आप उसके अंदर ना कॉइन्स डाल दें, काफ़ी सारे कॉइन्स डाल दें। तो जब आप उसकी हाइट देखेंगे ना, हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर जो वाटर है ना, वाटर कॉर्नर तक फिल है। क्लियर? जब हमने कॉइन्स डाले हैं ना तो क्या होगा, इसकी जो हाइट है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हाइट क्या होगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये यहाँ पे क्या डालने से, ये कॉइन्स डालने से। मैं यहाँ पे ये कॉइन्स डाल दिए जी पहले। अब ज़्यादा सारे तो नहीं डाल सकता, ये 2580 कॉइन्स की बात की है वो हमने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है। उसने कहा है कि ये जो न्यू हाइट बनेगी वो क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट क्या बनेगी वो बतानी है। तो बेटा उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इस टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना है। टैंक का वॉल्यूम फाइंड क्या करें, कैसे करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया टैंक का। फिर ये जो डिस्क थी ना, हमने इस सिंगल डिस्क के बारे में पहले वॉल्यूम फाइंड किया, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2580 से, तो हमारे पास वो टोटल डिस्क का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। पहले एक डिस्क का फाइंड करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई हमारे पास है और हमारे पास कितना दिया है, उसने हमें डायमीटर जो है वो 23 मिलीमीटर दिया था। डायमीटर 23 था, 23 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1.5। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी मिलीमीटर में। ठीक है। अब आप इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.15। इसको क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि वो छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.15 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। तो वो वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की हुई है। तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये डिस्क का वॉल्यूम आ गया, इस वाले डिस्क का वॉल्यूम आ गया। ठीक है। अब उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2580 से, तो हमारे पास ये टोटल जो डिस्क थी उनका वॉल्यूम आ गया। अब जाहिर सी बात है वो इस टैंक के अंदर मौजूद हैं, तो उनका जो टैंक का वॉल्यूम है वो और ये जो डिस्क का वॉल्यूम है उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो उन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास न्यू वॉल्यूम जो है वो ये आ गया। अब ये टोटल जो हमारे पास डिस्क डालने के बाद ये जो हमारे पास टोटल इस एज तक आ गया ना, तो वो हमारे पास अब ये आ गया। ठीक है। अब हमने जो न्यू हाइट फाइंड करनी है उसके लिए क्या करेंगे, अब न्यू हाइट में हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी, 32 ही रहेगी, और इसकी विड्थ जो है वो भी 28 ही रहेगी, लेकिन इसकी हाइट चेंज हुई है।
क्या चेंज हुई है? हाइट चेंज हुई है। तो अगर हम इस नया जो हमारे पास टैंक बना है, रेक्टेंगुलर टैंक जो है, उसके वॉल्यूम की बात करें तो उसका वॉल्यूम जो है ना बेटा हमारे पास क्या बनेगा? 32 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट तो चेंज है ना, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय हाइट, एच हमने मेंशन किया। अब क्योंकि न्यू वॉल्यूम जो है, न्यू टैंक का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना आया है? 21,309.53 जो कि ऊपर फाइंड किया हमने, वो हमारे पास आया। तो हमने क्या किया, ये 32 मल्टीप्लाई बाई 28 को आपस में मल्टीप्लाई किया और इस न्यू वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास यहाँ से हाइट आ जाएगी 23.78 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यू वॉल्यूम कैसे आया? न्यू वॉल्यूम हमारे पास कॉइन का वॉल्यूम प्लस पुराना जो टैंक था उसका वॉल्यूम, इन दोनों का ऐड किया तो हमारे पास न्यू वॉल्यूम आ गया। क्योंकि न्यू वॉल्यूम में हमारे पास जस्ट हाइट चेंज होगी, बेस लेंथ और विड्थ जो है वो दोनों सेम रहेंगी, तो इसलिए हमने उनको चेंज नहीं किया, जस्ट हमने हाइट फाइंड करनी थी वहाँ से। तो ये इस तरह से हम हाइट फाइंड कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट थर्ड सेकंड पार्ट जो है उसमें वो कहता है सरफेस एरिया ऑफ द टैंक डेट इज कॉन्टैक्ट विद द वाटर आफ्टर द डिस्क हैव बीन एडिड। वो कहता है ये डिस्क जो हैं ये ऐड करने के बाद इस ये जो न्यू टैंक है हमारे पास, इसका हमने क्या बताना है? वो बताना है टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब कॉन्टैक्ट विद वाटर का मतलब ये है कि ये जो वाटर है ना, ये वाटर इस कंटेनर की इन साइडों पे लगा हुआ है, ऊपर वाली साइड ऐड नहीं करेंगे हम, ये साइडें सिर्फ ऐड करेंगे। अभी इसको मैं अब नए तरीके से यहाँ पे बना कर दिखा दूँ आपको, अगर आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो ये न्यू कंटेनर है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी जो ऊपर वाली साइड है ना, ये तो कंटेनर के साथ टच नहीं कर रही ना, ऊपर तो ऐसी ओपन वाटर है, लेकिन साइडें जो हैं वो टच कर रही हैं कंटेनर के साथ। तो हमने इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ऊपर वाली साइड ऐड नहीं करनी, बाकी सारी साइडें ऐड करनी है। अब हमें पता था ये वाली जो साइड थी इसमें ये 32 थी, ये हमारे पास 28 थी, और ये वाली साइड हमारे पास न्यू बनी थी जो कि 19 थी एक, और ऊपर वाली प्लस करके ऊपर वाली कितनी बनी थी हमारे पास? ऊपर वाली बेटा ऊपर वाली जो हाइट बनी थी हमारे पास वो हमें थी 23.78, बल्कि टोटल हमारे पास 23.78 ही बनती है। 23.78 ये हमारे पास न्यू हाइट जो बनी थी वो है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये वाली जो यहाँ से आपको फ्रंट पे साइड नज़र आ रही है ये भी पानी के साथ टच है, और उस तरफ से जो साइड पे टच हो रही है वो, इन दोनों को हम, ये 2 टाइम्स है, इनको आपस में आप क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अब इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये वाली साइड जो है। तो हम मैंने यहाँ पे स्टार्ट में यही लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 23.78, फिर प्लस किया है ये वाली साइड, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये, लेफ़्ट राइट। इसमें लेंथ जो है वो 28 और विड्थ जो है वो 23.78। तो यहाँ पे भी देखें वही चीज़ की है, 2 टाइम्स है। अब हमने यहाँ से ऊपर वाले जो है अबव जो है वो पोर्शन ऐड नहीं करना, बिलो वाला जो पोर्शन है वो ऐड करना है। बिलो वाले पोर्शन में इसकी लेंथ 32 बनेगी और विड्थ जो है वो 28 बनेगी। तो वो 32 मल्टीप्लाई बाई 28 किया तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा, सॉरी एरिया आ जाएगा 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। 15 क्वेश्चन है, वो कहता है अ पाइप ऑफ ए लेंथ 15 सेंटीमीटर हैज़ एन इंटरनल रेडियस ऑफ 3.8 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 0.8 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। पाइप का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हमने। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने ना, लें जी, ये मैंने पाइप बनाया एक, यहाँ पे ये थिकनेस भी मैंने इसकी बना दी है,
लो जी, ये बड़ी बेहतरीन करके मैंने ड्राइंग बना दी है। ये थिकनेस होगी दोनों साइडों से, है ना। लो जी, ये दोनों तो से थिकनेस भी हो गई हमारे पास। अब जी, जो एक्सटर्नल रेडियस है वो कितना है? एक्सटर्नल रेडियस तो दिया नहीं है, बल्कि इंटरनल रेडियस दिया है। वो कितना दिया है? 3.8। कितना दिया है? 3.8 सेंटीमीटर। और जो उसने थिकनेस की बात की है, ये वाली जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है वो उसने कहा है 0.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेडियस आपका कितना हो जाएगा? 4.6। ओके, इंटरनल रेडियस कितना है हमारे पास? 3.8। ओके, ये वाला 3.8। और इसकी लेंथ जो दी है उसने, वो कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। अब हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब वो कैसे करेंगे बेटा? उसके लिए ये जो बेस एरिया है ना, बेस एरिया में हमारे पास जो इस पाइप का जो सरफ एरिया बनेगा, वो जिसको मैंने ये पिंक पिंक कलर किया है, ये वाली जो साइड है, ये बेस एरिया बनेगा आपका। ठीक है, ये सर्कल शेप में है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये दो साइडें हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो एक्सटर्नल का एरिया हम निकालेंगे, उसमें से इंटरनल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये जो पाइप है इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे आप मेंशन किया है मैंने कि 2 मल्टीप्लाई बाय ये एक्सटर्नल वाला एरिया माइनस इंटरनल वाला एरिया। इस इंटरनल वाले एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये पिंक शेड में जो है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस किया है, सरफेस एरिया जो है वो 2 पाई आर एच भी ऐड होता है। अब 2 पाई आर एच में क्या होगा बेटा? ये जो पाइप है इसकी ये बाहर वाला एरिया भी जो है कर्व सरफेस में, वो 2 पाई आर एच वो आ जाएगा। फिर प्लस अंदर वाली साइड भी जो है वो भी इंक्लूड होगी। ये जो अंदर वाली साइड होगी ना, अंदर वाली साइड का जो दीवारें हैं, वो भी तो पाइप की ही दीवारें बनती हैं ना, तो उस दीवार का जो एरिया होगा वो इंटरनल आपके पास सरफेस एरिया कहलाएगा। तो वो 2 पाई आर एच वो हम ऐड करेंगे साथ में। तो अब यहाँ पे हमने इनकी जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है और कैलकुलेटर की मदद से आपने सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 833.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन में वो बेटा बात करता है, ऑन 5th June 2011 124 millimeter of rainfall was recorded over an area of 28 kilometer square. If the rainwater falling onto the area was drained through two channels, each with a cross-sectional area of 18 millimeter square at the rate of 26.4 meters per second, find the time to the nearest minutes required for the channels to drain off the rain. अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर वाटर फिल है, जिस पे बारिश हुई है। ठीक है, बारिश की जो हाइट है ना, ये हमारे पास हाइट होती है 124 मिलीमीटर, इतनी मतलब इतनी हाइट की बारिश हुई है। तो अगर मैं इसको किस शेप में कन्वर्ट करना चाहूँ, चलें इस शेप में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो हमारे पास, इसका अगर हम एरिया की बात करें, उसने जो दिया है वो कितना दिया है? 28 किलोमीटर स्क्वायर। ये वाला जो हमारे पास एरिया है ना, ये इसको हम कह रहे हैं 28 किलोमीटर स्क्वायर है। अब बारिश जो हुई है इसके ऊपर, वो ये चीज़ है, वो ये 124 मिलीमीटर। ठीक है, अब अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना होता है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ को अगर हम सिर्फ डिस्कस करें तो ये तो एरिया बनता है, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करें तो वो वॉल्यूम बनता है। तो एरिया तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है, जो कि 28 किलोमीटर स्क्वायर है, और हाइट जो है वो भी दी हुई है, वो 24 मिलीमीटर है।
तो हम यहाँ से उस बारिश का वॉल्यूम निकाल लेंगे कि कितनी बारिश हुई। ठीक है, तो अब देखें 124 मिलीमीटर था, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 124 को हमने सेंटीमीटर में किया, तो हमारे पास 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 12.4 आ गया। अब 12.4 को 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.124 मीटर में हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या है, हाइट है। ठीक है, एरिया जो था हमारे पास वो था 28 किलोमीटर स्क्वायर। अब किलोमीटर में, अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में, ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 6 ज़ीरोज़ होंगे, मीटर स्क्वायर बन जाएंगे। ओके, तो हमने क्या किया, 28 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 ज़ीरो वाले हम एंटीजड से, तो हमारे पास ये मीटर में वैल्यू आ गई 2860 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है, यहाँ पे मेंशन किया है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया हमारे पास ये था और हाइट हमारे पास ये थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रेन आ गया ये। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कहानी समझ आ गई होगी। अब वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास 2 चैनल्स हैं। 2 चैनल से मुराद कि हमने काम जो किया है वो ये हमारे पास ये जो एरिया मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना, ये वाला बड़े वाला प्लॉट, अब इसके अंदर ना हमने 2 होल बना दिए हैं। एक ये होल बना दिए और फ़र्ज़ कर लो एक ये होल बना दिए जिसके अंदर से पानी जो है ना वो निकलता रहेगा ताकि यहाँ से पानी सारा क्लियर हो जाए। अब इस होल के अंदर से जब ये पानी गुज़रेगा तो गुज़रते वक्त इसकी जो पानी की जो स्पीड है इसके अंदर से गुज़रने की, वो उसने कहा है 26.4 मीटर स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इसने दिया है 18 मीटर स्क्वायर, जो कि हम ये सर्कुलर शेप में जब हम वो फार्मूला फाइंड करते थे क्या चीज़, इसका इस सर्कल का हमारे पास एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो एच से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो पाई आर स्क्वायर है ना जिसको हम बेस एरिया भी कहते हैं, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसने ऑलरेडी दिया हुआ है जिसको हम बेस एरिया भी कहेंगे। बेस उन्होंने हमें ऑलरेडी दी है वो है 18, और हाइट जो है वो हमारे पास होगी 26.4। पर सेकंड की बात हो रही है कि 1 सेकंड में उसने इतना फासला तय किया, तो 26.4 हमारे पास वो हाइट आ जाएगी। तो हमने उसको पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया उस एक चैनल का, कि एक होल के अंदर से ना इतना पानी गुजर रहा है। 475.2 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम इसमें से गुजर रहा है। सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम लिखना था, क्यूब लिखना था मैंने। ओके, अब क्योंकि चैनल 2 हैं तो 2 चैनल्स के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इतनी ये वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब। क्लियर हो गई यहाँ तक। अब ये जो टोटल एरिया था उसके साथ हमने इन ये जो हमारे पास चैनल्स थे उनके वॉल्यूम को हमने डिवाइड कर दिया। इस कंप्लीट के वॉल्यूम से ये जो एरिया था हमारे पास उसके वॉल्यूम को हमने इस छोटे ड्रेन जो हमारे पास सर्कल्स हैं इनके वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो कि सेकंड्स में है। क्योंकि ऑलरेडी हमने ये जो चैनल्स का वॉल्यूम जो हमने फाइंड किया वो सेकंड्स में था कि 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम वो कवर कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो इतने सेकंड्स लगाएगा पानी ख़त्म करने में। एक प्लॉट के अंदर अगर हम 2 होल बना दें और उस प्लॉट के अंदर लेट्स सपोज पानी मौजूद है और उस 2 होल के अंदर से पानी गुज़र रहा है, निकल रहा है, प्लॉट से पानी ख़त्म कर रहे हैं, तो इतने सेकंड्स लगेंगे उस प्लॉट में से पानी ख़त्म होने में। ठीक है, अब उस सेकंड्स को हमने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो 60 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 60.89 मिनट। तो ये बेटा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है।